बंदाम बनते जी। मंगलो साधु। बनते जी, बस्ती में आने का क्या उद्देश्य है आपका? उद्देश्य हमारा नहीं है, उद्देश्य दिया है बाबा साहब अम्बेडकर जी ने। और ये उद्देश्य बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने महापुरुष तथागत बुद्ध से लिया, क्योंकि तथागत बुद्ध ने आज से 2500 साल पहले जो संदेश आज देश को और दुनिया को दिया, वो संदेश लेकर आज हम भी चल रहे हैं। ये तो बस समस्या रही है कि अंतराल समय बीच हम बुद्ध के उस संदेश को लेकर समाज तक, देश में नहीं पहुंच पाए। आज वक्त हमें मिला, वो अवसर मिला कि हम भारत में बुद्ध के उस संदेश को लेकर पहुंच सके। और इस संदेश को लेकर आज हम बस्ती ज़िले में हम पहुंचे हैं, उत्तर प्रदेश के। और ये संदेश हमारा है जो तथागत बुद्ध ने हमें दिया, हमारे महापुरुषों ने दिया। प्रथम क्रांति का मिशन है। प्रथम क्रांति का जो मिशन है उसका अर्थ होता है प्रबुद्ध राष्ट्र का निर्माण करना, समृद्ध राष्ट्र का निर्माण करना और मानवतावादी राष्ट्र का निर्माण करना। प्रबुद्ध राष्ट्र का उद्देश्य ये है कि देश के अंदर शिक्षा द्वारा समाज का निर्माण होना चाहिए। ये शिक्षा नैतिकता के ऊपर, ये शिक्षा आध्यात्मिकता के ऊपर और ये शिक्षा भौतिक शिक्षा को बढ़ाते हुए हमारे साधन संसाधनों को, व्यवस्था को ढंग से जीना सिखाए। तो बुद्ध ने जो अपने प्रबुद्ध राष्ट्र के निर्माण के लिए शिक्षा का जो उद्देश्य बताया, वह मानव के संपूर्ण उद्देश्य को शुरुआत करता है और मानव के इस उद्देश्य को पूरा करने में शिक्षा का अहम रोल होता है। दूसरा प्रबुद्ध राष्ट्र का उद्देश्य है संस्कारों को खड़ा करना। संस्कार का अर्थ होता है कि समाज की शिक्षा को प्रोटेक्ट कर सके, समाज की शिक्षा का दुरुपयोग होने से बचा सके। जिस समाज में, जिस परिवार में और जिस राष्ट्र में संस्कार होते हैं, वह परिवार, वह समाज, वह राष्ट्र तरक्की करता है और अपनी शिक्षा से समाज और राष्ट्र के लिए नई नई खोजें करता है। इसलिए बुद्ध ने कहा कि शिक्षा को प्रोटेक्ट और शिक्षा को और सदुपयोग में लाने के लिए हमें संस्कार समाज में और राष्ट्र में देने चाहिए। तीसरा प्रबुद्ध राष्ट्र का उद्देश्य है संगति, यानी यूनाइटेड करना समाज को। यूनाइटेड करने के लिए समाज को शिक्षा और संस्कार का हमने जो विशेष अध्ययन किया, उस अध्ययन के ये नतीजे निकले। अगर समाज में शिक्षा और संस्कार होते हैं तो वह समाज संगठित भी होते हैं। दूसरा उद्देश्य जो बुद्ध ने दिया समृद्ध राष्ट्र का, ये उद्देश्य समाज और परिवार और राष्ट्र के लिए है कि जो समाज अपने परिवार को, अपने राष्ट्र को मजबूत करना चाहता है, ताकतवर बनाना चाहता है और दुनिया में ये दिखाना चाहता है कि हम बुद्ध के रास्ते पे चलकर आज अपनी आर्थिक स्थिति को, अपनी समाज की स्थिति को, अपनी राजनीतिक स्थिति को हमने इतना मजबूत किया, तो उसका पहला उद्देश्य है आर्थिक बदलाव लाना। समाज में जब तक आर्थिक बदलाव नहीं होंगे, जब तक समाज में इकोनॉमी चेंज नहीं आएंगे, तब तक समाज की सामाजिक स्थिति बेढंग से बेढंगी ही रहेगी। अब समाज को अगर आर्थिक बदलाव लाने हैं तो समाज के लोगों को, राष्ट्र के नागरिकों को अपना जीवन 75% बिजनेस और व्यापार की ओर देना चाहिए। बुद्ध का यही कहते आत्म दीपक भाव कि आप अपने दीपक स्वयं बनो। आप ऐसे कार्य करो जहां आप अपने हाथों से, अपनी मेहनत से, अपने टैलेंट से कोई चीज़ उत्पादन करके समाज और राष्ट्र के लिए बेची जाए, उससे ही आपका और राष्ट्र का भला होगा। दूसरा समृद्ध राष्ट्र बनाने का उद्देश्य ये है कि स्वच्छ जीवन और स्वस्थ जीवन। बुद्ध ये कहते हैं अगर व्यक्ति को बीमारी से बचना है, अगर व्यक्ति को दवाओं से बचना है, अगर व्यक्ति को अस्पताल जाने से बचना है, तो व्यक्ति को अपने रहन सहन में बहुत एहतियात बरतना होगा। व्यक्ति को अपने रहन सहन की चीज़ों को बड़े ढंग से रखना होगा। ढंग से रखने के लिए बुद्ध कहते हैं आप अपने इन्वायरमेंट को, एटमॉस्फेयर को इतना ढंग से बनाएं कि आपके आसपास पेड़ पौधे, आपके आसपास का जो माहौल है वो इतना स्वस्थ और स्वच्छ होना चाहिए कि आपको किसी प्रकार का प्रदूषण छू ना सके। दूसरा इसी का उद्देश्य होता है खान पीन। बुद्ध कहते हैं जो व्यक्ति अपने खान पीन के तरीके सही रखता है, खान पीन की चीज़ों में कोई मिलावट नहीं करता है, जैसे बुद्ध का 5वां सील है सूरा मेरे मज्जपमाठाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। बुद्ध कहते हैं कि जो
सोरा से यानी कच्ची पक्की शराब से, भांग धतूरे नशीले टैबलेट इंजेक्शन से अपने आप को बचा के रखता है, उसका जीवन हमेशा स्वस्थ जीवन रहता है और मजबूत जीवन रहता है। उसका शारीरिक और मानसिक विकास होता है, जो आदमी अपने जीवन में कोई भी मिलावटी और नशीली वस्तुओं का सेवन नहीं करता है। बुद्ध ने समृद्ध राष्ट्र बनाने के लिए तीसरा पिलर बताया, मनोबल को बढ़ाना, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना। कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए हमें मोटिवेशनल किताबें पढ़नी चाहिए, मोटिवेशनल हमें ऑडियो वीडियोस देखने चाहिए और हमें ध्यान साधना करनी चाहिए रोजाना। बुद्ध ने तीसरे उद्देश्य में कहा, मानवतावादी राष्ट्र बनाने के लिए आज देश के अंदर आज तमाम देश के नागरिक देख रहे हैं कि देश की जनता नागरिकता के आधार पर देश की रक्षा नहीं करती है, बल्कि जाति के आधार पर वह जाति हिंसा में काम करती है, वह धार्मिक हिंसाओं में काम करती है। बुद्ध का ये संदेश है कि आप एक राष्ट्र के नागरिक हैं और राष्ट्र के नागरिकों के अधिकार के साथ साथ आपको राष्ट्रीय कर्तव्य बताए गए हैं। तो हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य क्या है, ये हमें जानना चाहिए और ये राष्ट्रीय कर्तव्य तभी हम पूरा कर सकते हैं जब हम समाज के अंदर से फैली बुराई को ख़त्म करें। समाज में कैसे बुराई फैली है, जैसे वर्ण और जाति के आधार पर देश को टुकड़ों में बांटकर उसको कमज़ोर किया जा रहा है। देश के नौजवानों को, देश के नागरिकों को ये पहली प्राथमिकता में करना चाहिए कि देश से जाति और अंधविश्वास मिटाया जाए। दूसरे उद्देश्य में कहते हैं मानवतावादी श्रद्धा मुक्त राष्ट्र और समाज का निर्माण करना चाहिए, जिससे कि हमारा समाज वैज्ञानिक ढंग से, हमारा समाज शैक्षिक रूप से मजबूत हो जाए और हमारा समाज का मनोबल अपने कर्म पर टिके, ना कि हम अंधश्रद्धा, अंधविश्वास, भाग्य, नसीब और आत्मा परमात्मा के विशेष चक्कर काटते फिरे। हमें अपने जीवन को सेल्फ कॉन्फिडेंस में लाना चाहिए। तीसरा बुद्ध का कहना है, भेदभाव से मुक्त समाज होना चाहिए। प्रत्येक समाज को अपने अंदर से ये मिटाना चाहिए कि हम में अमीरी और गरीबी का भेदभाव है। हमारे अंदर मानवता जीवित होनी चाहिए, ना कि अमीरी और गरीबी। दूसरा उद्देश्य इसका ये है कि हम शिक्षित और अशिक्षित का भेदभाव मिटाएं। हमारा उद्देश्य ये है कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उन्हें प्रेम से शिक्षा के रास्ते पे चलाया जाए। जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वो अपनी शिक्षा का दुरुपयोग ना करें, बल्कि वो लोग जैसे एक नदी अपने पानी पे गर्व नहीं करती है, जो उसमें पानी पीता है उसकी प्यास बुझाती है, जो किसान खेतों में खलियानों में ले जाता है उसके खलियान को हरा भरा करती है। यानी नदी का पानी से, नदी के पानी का किसी से कोई बैर नहीं है। इसी प्रकार व्यक्ति जो शिक्षित व्यक्ति है उसका अपनी शिक्षा पे कोई अहंकार नहीं होना चाहिए। वह उस नदी की भांति ही जो भी व्यक्ति प्यासा है शिक्षा का, उसे शिक्षा देता चले। और तीसरा उद्देश्य इसका ये है कि हम महिला और पुरुषों का भेदभाव मिटाएं और मानव को मानव की तरह जीवन जीना सिखाएं। कि एक शब्द में कहा जाता है कि ना तो जाति पूछेंगे ना ही जाति बताएंगे, मानव है मानव धर्म निभाएंगे। यही हमारा सिद्धांत है, यही हमारा धर्म है। इसी उद्देश्य को लेके भारत में मैं जो चल रहा हूँ और प्रत्येक जिलों में जाकर बुद्ध के द्वारा दिए गए संदेश को स्थापित करने के लिए जो बुद्ध ने बताया है। और भंते नागसेन जी ने कहा था कि हमें अगर ये विचारधारा स्थापित करनी है तो हमें इंफॉर्मेशन सेंटर स्थापित करने होंगे। मेरा उद्देश्य ये है कि देश के हर जिले में हमारे इंफॉर्मेशन सेंटर यानी कि धार्मिक स्थल स्थापित होने चाहिए। और दूसरी बात यह है कि उन सेंटरों पर रिसर्च इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। रिसर्च इन्फॉर्मेशन से क्या होगा कि समाज जैसी व्यवस्था में जीना चाहता है उसे वैसी व्यवस्था तत्काल दी जा सके। रिसर्च करने से क्या होगा कि इन्फॉर्मेशन को अपग्रेड किया जाएगा, इन्फॉर्मेशन को अपडेट किया जाएगा और अपडेट और अपग्रेडिंग वाली जो इन्फॉर्मेशन होगी वो समाज के वर्तमान स्थिति को बदलेगी। तीसरा उद्देश्य इसका ये होगा कि हम अपने मैसेंजर, किसी समाज को ट्रेनिंग देने के लिए हमें टीचर की आवश्यकता पड़ती है। अगर समाज को हमें इस बदहाली और इस दयनीय स्थिति से बाहर निकालना है तो हमें इस समाज के अंदर प्रचारकों का समूह लाना होगा, हमें भिक्षु संघ को स्थापित करना होगा, हमें ट्रेंड प्रचारकों को तैयार करना होगा। और चौथा उद्देश्य ये है कि समाज के प्रत्येक नागरिक अपने राष्ट्र और अपने धर्म को मजबूती के लिए अपनी आय से कुछ ना कुछ दान देना चाहिए। मैं इसी उद्देश्य के लेके ये भारत प्रबुद्ध राष्ट्र बने, ये भारत एक प्रबुद्ध राष्ट्र की व्यवस्था में कायम हो जाए। जिस दिन भारत प्रबुद्ध राष्ट्र की व्यवस्था में कायम हो जाएगा उस दिन भारत से जाति प्रथाएं, उस दिन भारत से अंधविश्वास, उस दिन भारत से पाखंड खत्म हो जाएगा और भारत फिर से सोने की चिड़िया और फिर से भारत विश्व गुरु बनेगा। भारत को विश्व गुरु बनाने के
के लिए ही हम आज देश के प्रत्येक कोने में जाकर ये उद्देश्य पूरा करने के लिए जनसंपर्क कर रहे हैं और हमारा ये जनसंपर्क सफल हो रहा है। स्थानीय लोगों का बहुत सहयोग मिल रहा है और स्थानीय लोग इस कार्रवाई को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करने के लिए इच्छुक हैं और इसे स्थापित करना चाहते हैं। मैं भंते विनाचार्य आपसे बस यही अपील करता हूँ कि आप भी जो लोग इसको सुन रहे हैं वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, इसको शेयर करें कि लोग ज़्यादा जानकर कम से कम इसमें अपना सहयोग दे सके, ये काम जल्दी से जल्दी हो सके। जितना मैं चल रहा हूँ उतना कुछ अगर क्षण भर आप चलते हैं तो ये कार्रवाई कुछ ही समय में पूरा हो जाएगा। आप सभी साथियों का, आप सभी धम्म बंधुओं का, आप सभी उपासकों का बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम।